जिस विधायक ललन पासवान को फोन कर मंत्री पद का ऑफर दिया था वो भी आज कैमरे के सामने आए हैं। इंडिया टीवी से बात करते हुए ललन पासवान ने कहा कि लालू ने उन्हें फोन कर एनडीए के खिलाफ वोट करने को कहा था। लालू यादव ने बीजेपी विधायक ललन पासवान को फोन किया था। क्या कहा था फोन में ललन जी आपको लालू जी ने? मुझे तो लगा कि जिस तरह से सभी ने बधाई दिया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों बधाई दिया था विधायक बनने पर। मैं इंजीनियर हूँ, पॉलिटिक्स में आया था, तो मेरे लिए तो एक नई चीज़ थी। तो मैं पिछले 20 वर्षों संघर्ष। आप कहाँ पर थे? उसे हम अपने माननीय नेता सुशील मोदी जी के आवास पर ही थे। वहाँ पर हम 5 नंबर में थे, वहीं पर थे। तो उनका फ़ोन आया, तो एक्चुअली मेरे पीए ने फ़ोन उठाया था और पीए ने कहा कि लालू यादव का फ़ोन है। तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो मैंने राजद सुप्रीमो लालू यादव का फ़ोन है। हमने पूछा पूछो कहाँ से फ़ोन है, तो उनका रांची से। तो मुझे लग गया कि वही है। तो उन्होंने कहा कि बधाई दिया, मैंने प्रणाम किया। अपने स्वभाव से बड़े हैं, आदरणीय हैं, तो उनका चरण स्पर्श भी फ़ोन पर ही किया। उन्होंने खुश रहने का भी आशीर्वाद दिया। तो मुझे लगा कि जिस तरह सबों ने बधाई दी, भी मुझे बधाई दे रहे। गरीब का बेटा बना है, एक साधारण आदमी एमएलए बना है। लेकिन जब उन्होंने प्रस्ताव रखना शुरू किया तब फिर आप चौंक गए होंगे। शॉक्ड हो गया, मैं आश्चर्यचकित था कि कोई व्यक्ति जेल में रहकर फ़ोन से कैसे बात कर सकते हैं और कैसे कह सकता है कल स्पीकर का चुनाव है, पार्टी के साथ गद्दारी करो, गिरा दो, हम सरकार बनाएंगे, तुमको मंत्री बनाएंगे। प्रलोभन कैसे दे सकते हैं, एक एमएलए को दे सकते हैं? ये तो मैं शौक था। और सबसे बड़ी शौक था कि ये डेमोक्रेसी की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। जिस लोकतंत्र ने लालू यादव बनाया, अगर इस देश में डेमोक्रेसी नहीं होता तो लालू प्रसाद को कौन जानने वाला था? पहले से कोई परिचय उनसे, लालू जी से कभी कोई मुलाकात? कोई परिचय नहीं रहा। उसके बाद भी उन्होंने फोन लगाकर सीधे कह दिया? हाँ, सीधे कह दिया। और वहीं सुशील मोदी थे, तो जाहिर है उन्होंने पूछा भी होगा, आपने उनको तुरंत जानकारी दी? तुरंत में हमारे नेता है, जानकारी देना है तो हमारे नेता है, हमने तुरंत वहीं थे ही हम, तो उनको जानकारी दिया। और संजोग से हमारे पीए ने बताया कि सर वो ना हम परमानेंट जो है ना रिकॉर्ड मोड में मोबाइल को डालें। एक्चुअली हमारे पीए रिसीव करते हैं, क्षेत्र से काफ़ी फ़ोन आता है, देखना पड़ता है, सारा नोट करना पड़ता है, तो उनका ऑडियो भी निकल। फिर आपने उसी नंबर से बात करवाई सुशील मोदी? हाँ, मैंने बताया कि किस नंबर से फ़ोन आया था। हमारे माननीय नेता आदरणीय सुशील मोदी जी ने फ़ोन किया, उनको उसी नंबर से। संजोग था कि वो उन्होंने खुद उठा लिया। अच्छा, उन्होंने खुद उठा लिया। फिर इस तरह बात है। और उनसे बातचीत में फिर क्या कहा? नहीं, बातचीत, अब उनसे बातचीत को मैं नहीं बता सकता। ठीक है, आप बताइए, क्या अब आगे कोई आप लोग शिकायत भी कर रहे हैं? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यहाँ कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता है, कोई सामूहिक निर्णय होता है। पार्टी फोरम में रखा गया है, पार्टी के नेता लोग इस पर विमर्श कर रहे हैं। जो भी सामूहिक निर्णय होगा, जो पार्टी का निर्णय, वो निर्णय के साथ रहेंगे, और ये तो गलत है। और दूसरे विधायकों को भी आपको लगता है क्या फोन जा रहा है? विधायकों को फोन गया होगा, मैं नहीं, ऐसा जो उनका एटीट्यूड था, मैं कह सकता हूँ कि उनको कई विधायकों को फोन आया होगा और मामला, और सब विधायक का बाहर नहीं आ सकता। थोड़े घबरा गए थे, मैं आपकी जो आवाज़ सुन रहा हूँ उसमें थोड़ी घबराहट दिख रही है। तो शौक था, मैं तो काफ़ी शुरू में पूरा मैं रोमांचित हो गया। मुझे अच्छा लगा कि एक विरोधी दल के नेता, एक सुप्रीमो, हमको बधाई देने के लिए फ़ोन किए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी किए थे। लेकिन जब उन्होंने कहा गिरा दो, ये मैं शौक था कि कैसे कोई इस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने के लिए किसी को सीधे तौर पर कैसे कह सकता है, कैसे कोई पार्टी से गद्दारी करने के लिए कह सकते हैं। मैं शौक था, काफ़ी शौक था। आप बने रहे हमारे साथ। अब से थोड़ी देर बाद देखिए आज का वायरल।